खसरा बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक हल्का फुल्का बुखार है या ये बच्चों की दिमाग पे असर कर सकता है या बच्चों में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है या बच्चों की जान को खतरा भी लाहक कर सकता है। मीजल्स जो है या खसरा ये बहुत ही मुहलिक बीमारी है, वो मुतअद्दी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती है। और अगर एक बच्चा घर में मुतासिर होता है तो कम्युनिटी के बाकी लोग, इर्द गिर्द के लोग, स्कूल में जो बच्चे साथ तालीम हासिल कर रहे हैं या घर में जो बाकी अफराद हैं, बच्चे खास तौर पे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इस वजह से उनमें खसरा फैलने के चांसेस और उसको रिसीव करने के, इन्फेक्शन रिसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज हम बात करते हैं मीजल्स पे, क्योंकि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है कि 6 माह से 5 साल के बच्चों के लिए 17 नवंबर से 25 नवंबर तक हुकूमत पाकिस्तान बच्चों को खसरे और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीके जो है उनकी फ्री मुहिम स्टार्ट की जाएगी, जो कि घर घर में और स्कूलों में और बाकी बच्चों को फ्री उसकी फ्राहमी मुयस्सर की जाएगी ताकि बच्चे जो हैं इस मुहलिक बीमारी से महफूज रह सके। एक सेहतमंद बच्चा जो है वो एक सेहतमंद माशरा है, उससे आप एक बच्चे को नहीं बल्कि आप पूरी कम्युनिटी को महफूज कर सकते हैं। तो खसरा जो है एक सिंपल बुखार नहीं है, लेकिन एक बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ एसोसिएटेड है और हम रोज़मर्रा पेशेंट्स जो देख रहे हैं और उसमें पाकिस्तान में इसकी एपिडेमिक्स बार बार हो रही हैं और इस साल भी हमने बहुत से पेशेंट्स देखे, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनमें वैक्सीन नहीं लगी हुई थी या मीजल्स के खसरे के हिफाजती टीके जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नहीं लगवाए हुए थे, उन बच्चों में खसरे की जो शरह अमवात है और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं मीजल्स से पैदा होने वाली वो ज़्यादा देखी गई। और उन बच्चों में क्योंकि खसरा जो है ये बच्चे की इम्यूनिटी को वीक कर देता है, मेल न्यूट्रिशन कॉज करता है, जिसकी वजह से बच्चे में मजीद बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज होते हैं, दस्त लग जाते हैं, दिमाग का सरसाम हो जाता है, या इवन के बाकी जो बॉडी में सेप्टिसीमिया के चांसेस जो हैं वो भी ज्यादा हो सकते हैं, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स की इन्फेक्शन हो सकती है। तो अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है कि बच्चे की देखने की जो कुव्वत है वो खत्म हो जाए या बच्चे की जो जान है उसको भी खतरा लाहक हो और बच्चा अपनी जान की बाजी हार दे। तो इस छोटे से बुखार को आप बिल्कुल अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं, और वो है एक सिंपल छोटी सी वैक्सीन जिसको मीजल्स वैक्सीन का नाम दिया जाता है, और ये MMR के नाम से, जिसमें 3 बीमारियों से प्रोटेक्शन मौजूद है, जिसको हम मीजल्स, मम्प्स और रुबेला कहते हैं। मम्प्स और रुबेला के बारे में भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं मीजल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मीजल जो है ये क्या है। सांस की वजह से ये फैलता है, खांसी करने से, छींकने से, ये हवा की बीमारी है। अगर बच्चे को ऑलरेडी खसरा है, जिस बच्चे को अगर वो हवा में खांसता है तो उसके जर्म्स सांस के जरिए दूसरे बच्चे की सांस की नाली में ट्रांसफर होते हैं, और उस बच्चे को छींकने से, खांसने से या इन्फेक्टेड हैंड्स जो हैं, अगर वो भी बच्चा, दूसरा बच्चा उससे इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर लेता है, एक ही कमरे में अगर बाकी बच्चे भी मौजूद हैं, तो ये बहुत जल्दी दूसरे बच्चों को मुतासिर करता है। उसकी वजह से क्या अलामात होती हैं? बच्चों में बहुत ज्यादा तेज बुखार का होना, आंखों में लालगी आ जाना और जुकाम, खांसी, इसके अलावा आंखों में पानी भी आ सकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म सुर्ख धब्बे या दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जो कि चेहरे से स्टार्ट होके बाकी बॉडी पे स्प्रेड कर जाते हैं। और जैसे ही फीवर हाई ग्रेड होता है और उसके साथ शुरू में ऐसे ही लगता है कि हल्का सा नजला जुकाम है, लेकिन जैसे ही वो रैश अपीयर होता है बॉडी पे तो फिर इसकी अलामात जाहिर होना शुरू होती है और फिर पता चलता है ये तो खसरा है, एक नॉर्मल नजला जुकाम या खांसी नहीं है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल ही है, एक प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही उसको बता सकता है कि ये मीजल्स है, और उसकी एक प्रॉपर सपोर्टिव केयर है। इसमें आपने बच्चे की हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर नजर रखनी है, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसको हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू फूड्स देने चाहिए जिसमें एग है, चिकन, फिश, सूप्स दें, और कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखें। बच्चे को निमोनिया ना हो, सांस की रफ्तार तेज ना हो, बुखार ज्यादा ना हो, अगर बच्चे की होश खराब हो रही है, बच्चे की सांस खराब हो रही है, या बच्चा नढाल हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, बच्चे को अगर झटके लग रहे हैं, तो इस सूरत में अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके और अपने बच्चों को
آنے والی مہم میں 17 نومبر سے 25 نومبر تک حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں تاکہ اپنے بچوں کو آپ اس مہلک بیماری سے محفوظ کر سکیں اور باقی بچوں کو، پوری کمیونٹی کو، پاکستان کو محفوظ بنا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔